भूत होता है, भूत है, भूत भयभीत करता है। ये कोई भटकी हुई आत्मा है। मैं कह रहा हूं शमशान में भूत का वास होता है। मैं कह रहा हूं कब्रिस्तान में भूत का वास होता है। स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत प्रेत देखे, यानी कि भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत बड़े संतों के मुंह से भी ये बात सुनी, यानी कि वो भी ये मानते हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ओम नमो नारायण। बेटा, आप कर रहे हैं भूत की बात, और भूत जिसको कहा जाता है, कोई कह देता है उनके पैर टेढ़े होते हैं, हाथ लंबे होते हैं, दांत निकले होते हैं, ये भूत होते हैं। कोई कह देता है कब्रिस्तान में भूतों का वास होता है। मैं कह रहा हूं शमशान में भूत का वास होता है। मैं कह रहा हूं कब्रिस्तान में भूत का वास होता है। सिर्फ शमशान में या कब्रिस्तान में भूतों का वास नहीं होता, हमारे हृदय में भूत का वास होता है। भूत होता है, भूत है, भूत भयभीत करता है। लेकिन भूत का मतलब क्या है? भूत क्या होता है? भूत है, भूत एक काल है, एक पास्ट, एक काल है। भूत जो है, भूत काल, भूत काल हमें डराता है। जो आदमी बड़ा गरीब था, अमीर हो गया, वो डरता है। कई लोग मेरे को आके बताते हैं कि सपना आता है कि मैं बहुत ऊंचाई पर खड़ा हूं, मैं गिर ना जाऊं। मैं उनको कहता हूं, तुम्हारे को लगता है जिस पद पर तुम पहुंच चुके हो उससे गिर ना जाए। उनको भूत परेशान कर रहा है, उनको भूत टेंशन दे रहा है। या किसी आदमी को जब लगता है मैं धनवान था, मेरे पिताजी बहुत धनवान थे, मैं उनको भूत परेशान करता है कि मेरे वजह से लोग कहते हैं पाकिस्तान में हमारे पास बहुत कुछ था, उनको भूत परेशान करता है। ये भूत परेशान करता है। और जिस भूत की अभी तुमने कहा कि मैंने यूट्यूब पर देखा, कोई स्वामी जी कह रहे हैं मैंने भूतनी देखी है, मैंने इधर भूतनी देखी, उधर भूत। मैं उन संतों से पूछता हूं, महान संतों के चरणों में प्रणाम करके पूछता हूं, एक बात है कि भूतनी देखी यानी फिजिकली देखी, शारीरिक रूप से देखी, और दूसरी तरफ से भूत जो कहा जाता है, वो कहा जाता है ये कोई भटकी हुई आत्मा है। जब भटकी हुई कोई आत्मा है, वो भटकी हुई आत्मा का जो शरीर है वो तो जला दिया गया है, वो शरीर तो जल गया। अब उसके पास देह कौन सी है? अब उसके पास शरीर कौन सा है जो कौन सा शरीर लेके घूम रहा है? चलो जी कि भाई वो शरीर को जलाया नहीं था, वो कोई अकाल मृत्यु मर गया था, आग लगा के मर गया था, पानी में बह के मर गया था, या कोई किसी दंगे फसाद में मर गया था। लाश जो भी थी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद गल गई, कीड़े खा गए। अब वो शरीर तो रहा नहीं, ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में मिल गया, शरीर तो उसका रहा नहीं। अब वो जो भूत है, वो जो आत्मा है जिसको हम भूत कह रहे हैं, उसके पास वो जब देखा, चाहे भूतनी आप कह रहे थे, किसी स्वामी जी कह रहे हैं कि भूतनी देखी, मेरे को ये बताओ कि वो भूतनी के पास शरीर कहां से आया? देह तो उसके पास है ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में एक कथा आती है कि धुंधकारी एक भटकी हुई आत्मा, वो अपने भाई गौकर्णा से कह रही है कि मैं मुक्त नहीं हुआ। गौकर्णा कहता है मैंने इतने उपाय करा दिए तो मुक्त नहीं हुआ। तो वो कहता है नहीं मुक्त, वो कहता है मेरे को नजर तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए सत्संग करवाया, श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। आदमी को देह से मुक्त होना है, तो जो भूतनी नजर आ रही है वो तो देह में नजर आ रही है। देह कहां से आ गई? वो फिर एक बांस में प्रविष्ट हुआ, बांस में प्रविष्ट हुआ, और उसको 7 दिनों बाद श्रीमद् भागवत सुनने के बाद उसको मुक्ति मिली। भागवत भी एक सत्संग है। ये भूत क्या है? हमारे मन की जो ग्रंथियां हैं, हमारे मन का जो भय है, हमारे मन की जो चिंताएं हैं, भूत काल हमें परेशान करता है। आप चलो ना, रात को जो लोग शमशान घाट पर रहते हैं उनसे कहो कभी भूत देखा है? वो तुम्हारे से मजाक में तो कुछ भी कह सकते हैं। उनको भूत क्यों नहीं खाता? उनकी दोस्ती हो गई है क्या? है? जो कब्रिस्तान पे लोग रहते हैं उन्होंने कितने भूत देख लिए। भूत जैसी कोई बातें नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आपको लगता है ना कि भूत से डर लगता है, या आपने अभी कहा कि कई बार मेरे को लगता है कोई छाया तो मेरे साथ नहीं है, हैं? कोई छाया, रात को आप कहते हो मैं लेट आता हूं तो कोई छाया नहीं। मैं आपसे कहूंगा, पहली बात, भगवान के नाम का सिमरण करो। साइंटिफिक रीजन ये आ जाता है कि आपको उससे आत्मबल मिलेगा। आपका मन जो भूत 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 से डर रहा है ना, उससे नाम सिमरण से, नाम जाप से आपको आत्मबल मिलेगा। है? वो कोई भूत भागेगा नहीं,
ये बातें बेकार की है कि भूत भाग जाएगा। अरे परमात्मा के नाम के आगे तो वैसे ही सारे भूत भाग जाते हैं। पहली बात नाम का सिमरण करो। फिर भी आपसे कहूंगा बेटा, अगर आपको बार बार ऐसे लगता है कि भूत होता है या भूत परेशान कर रहा है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर मिलो या किसी संत के सानिध्य में बैठकर कुछ देर सत्संग करो। कोई भूत प्रेत इन चक्करों में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई वहम हो, कोई डर हो, जितना भगवान का नाम लिया जाए। भूत प्रेत क्या है? ये छोटे मोटे उचक्के हैं, छोटे मोटे डकैत है, छोटे मोटे चोर हैं, बदमाश हैं। ये लोग बेड कैरेक्टर लोग हैं। और परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है, शक्तिमान है। उस शक्तिमान के आगे छोटे मोटे चोर लुटेरे नहीं रुक सकते। सिर्फ आप परमात्मा के नाम का सिमरण करो। भूत जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। वो एक हमारे कोई प्रोड्यूसर थे, वो सिर्फ भूत की पिक्चरें बनाते थे। वो क्या लंबा सा चोगा पहना दिया। मैं तो यही पूछता हूँ, वो भूत सुबह मेकअप करके निकलता है? वो जो भूतनी है वो सुबह स्पेशल मेकअप करके निकल रही है, उसको देह कहां से मिली? इन भ्रमों में नहीं पड़ना चाहिए। भूत कुछ नहीं होता, भूत केवल एक काल है। उस काल से आदमी पीड़ित होता है। तो भूत 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 भूत। प्रेत कौन है? जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो प्रेत है। और जो भूत काल से परेशान होता है, सिर्फ भूत ही उनको परेशान करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। सब चीजों का निवारण हो जाएगा। परमात्मा के नाम का सिमरण कीजिए। ओम नमो नारायण।